गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अग्निपथ पर बिहार में बवाल, सेना की नई भर्ती स्कीम के खिलाफ मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन, बक्सर में रेलवे ट्रैक और बेगूसराय में एनएच हुआ जाम। जी हां दोस्तों, सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का बिहार, राजस्थान और यूपी में विरोध शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा करने के अगले ही दिन यानी कि बुधवार को जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गया। बिहार में प्रदर्शनकारियों ने बक्सर में रेलवे ट्रैक जाम किया तो मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर में आगजनी की और सड़क जाम कर दी। इसके अलावा आरा में भी जमकर बवाल मचा। दोस्तों, पुलिस जीआरपी ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन वे योजना को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। उधर दोस्तों, यूपी के अंबेडकर जिले में भी बड़ी संख्या में युवाओं ने योजना का विरोध किया। राजस्थान के जयपुर में भी युवा सड़कों पर उतर आए और योजना को बंद करने की मांग की। दोस्तों, अग्निपथ योजना से सेना का ढांचा ही बिगड़ जाएगा। मीडिया के इस सवाल पर पूर्व आर्मी चीफ और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि कोई भी नई चीज आती है तो उसके बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक वो जमीन पर नहीं आती। मैं इस योजना को बनाने वाली टीम में शामिल नहीं हूं, मुझे इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। योजना अभी अनाउंस हुई है, देखते हैं समय पर क्या होता है और क्या नहीं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में हादसा, कुल्लू में उड़ान भरने के 2 मिनट बाद क्रैश हुआ पैराग्लाइडर, पायलट समेत 2 की दर्दनाक मौत। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के डोभी में बुधवार को पैराग्लाइडर क्रैश हो गया, जिसमें 2 पर्यटकों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में पैराग्लाइडर पायलट 24 वर्षीय कृष्ण गोपाल और पर्यटक 20 वर्षीय आदित्य शर्मा अंबाला कैंट निवासी शामिल है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। दोस्तों, हादसा उस वक्त हुआ जब पैराग्लाइडिंग टेक ऑफ साइट में उड़ान भरने के 2 मिनट बाद ही क्रैश हो गया। क्षेत्रीय अस्पताल में दोनों मृतकों के पोस्टमार्टम करवाए जा रहे हैं। दुर्घटनाग्रस्त पैराग्लाइडर में पर्यटक और पायलट दोनों की ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हादसे में गंभीर घायल पायलट किशन गोपाल को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में उपचार के लिए पहुंचाया गया था, लेकिन उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जबकि मृतक पर्यटक की पहचान हरियाणा के अंबाला निवासी 21 वर्षीय आदित्य के तौर पर हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ की डिटेल बाहर कैसे आई, कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ की डिटेल मीडिया में आने पर कांग्रेस ने गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कानून मंत्री को नोटिस भेजा है। कांग्रेस ने पूछताछ की जानकारी सामने आने पर सवाल उठाया है और नोटिस जारी कर जवाब देने की मांग की है। कांग्रेस की ओर से भेजे गए लीगल नोटिस में न्यूज चैनलों पर चलने वाली 3 रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया। नोटिस में कहा गया है कि इन चैनलों ने अज्ञात स्रोतों के हवाले से दावे किए थे कि पूछताछ के दौरान राहुल गांधी जवाब देने से बच रहे हैं और वकीलों की ओर से दी गई सलाह के आधार पर ही बात कर रहे हैं। नोटिस में कहा गया है कि सरकार को इस तरह की चीजों को जानबूझकर लीक नहीं करना चाहिए। कांग्रेस की ओर से भेजे नोटिस में आरोप लगाया गया कि गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजनीतिक बदले के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही नहीं, नोटिस में कहा गया है कि राहुल गांधी से पूछताछ की लीक इसलिए की गई ताकि सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। नोटिस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी निर्देश है कि ऐसे मामलों में कोई जानकारी लीक होना कानून का उल्लंघन है, जिसकी जांच अभी चल रही हो। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर दफनाए कत्ल में इस्तेमाल हथियार, पुलिस को सीधे जवाब नहीं दे रहा गैंगस्टर लॉरेंस। जी हां दोस्तों, तिहाड़ जेल से गैंगस्टर लॉरेंस को पंजाब लाने के बीच सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। मूसेवाला के कत्ल में इस्तेमाल हुए हथियारों का पता चल गया है। यह हथियार मनसा से सटे पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर मिट्टी के नीचे दफनाए गए हैं। मूसेवाला हत्याकांड में पहले गिरफ्तार पवन बिश्नोई और नसीब खान से मनसा पुलिस को यह पता चला है। हालांकि किस जगह पर दफनाए गए हैं इसके बारे में पड़ताल की जा रही है। दोस्तों, हथियार जल्द बरामद किए जा सकते हैं। वहीं लॉरेंस से पंजाब पुलिस सीक्रेट लोकेशन पर पूछताछ कर रही है। हालांकि लॉरेंस से पुलिस को सीधे जवाब नहीं मिल रहे हैं। इससे पहले मनसा कोर्ट ने लॉरेंस को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर दे दिया था। दोस्तों, लॉरेंस को लेकर पंजाब पुलिस मंगलवार रात करीब 8 बजे दिल्ली से निकली। इसके बाद पानीपत, सोनीपत और करनाल के रास्ते सुबह 3 बजे मनसा पहुंची। पुलिस ने सुबह 4 बजे उसका मेडिकल चेकअप कराया। उसके बाद कोर्ट में पेश कर पुलिस ने उसका रिमांड ले लिया। उसे पूछताछ के लिए पहले माहौली के खरड़ स्थित सीआईए स्टाफ ऑफिस लाया गया। पहले यहां पूछताछ हुई, इसके बाद पुलिस के 2 काफिले अलग अलग दिशा में निकल गए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस के इस नेता ने पार कर दी सारी हदें, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की विवादित टिप्पणी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के नेता शेख हुसैन ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने मोदी की मृत्यु की कामना की है। महाराष्ट्र के नागपुर में परिवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान शेख हुसैन ने पीएम
पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, शेख हुसैन नागपुर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान देकर शेख हुसैन ने अपनी मुश्किलें बढ़ा ली है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन ने आईपीसी की धारा 294 और 504 के तहत शिकायत दर्ज की है। बीजेपी की नागपुर इकाई ने हुसैन द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर आपत्ति जताई और कहा कि वे पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सेना में 4 साल के सिपाही पर अफसर बोले 6 महीने की ट्रेनिंग में दुश्मन को कैसे धूल चटाएंगे, जवान तो 5 साल में तैयार होता है। जी हां दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्रालय ने 2017 में बताया था कि हमारी आर्मी में 12.64 लाख, एयरफोर्स में 1.55 लाख और नेवी में 84,000 जवान है। सेना में अभी जो जवान रिक्रूट होते हैं उन्हें 42 हफ्तों की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। वास्तव में 5 से 6 साल की ड्यूटी के बाद जवान यूनिट का हिस्सा बन पाते हैं। उन्हें मालूम होता है कि अब सेना ही उनका घर है, इसलिए उनका जज्बा और डेडिकेशन बहुत हाई लेवल का होता है। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया कहते हैं कि मेरे हिसाब से 1.52 लाख करोड़ रुपए का पेंशन बिल बचाने के लिए अग्निपथ स्कीम को लाया गया है। इससे हमारी डिफेंस की ताकत कम होगी। जिन जंगल, पहाड़ों और हाई एल्टीट्यूड में अभी हमारे जवान दुश्मनों को धूल चटाते हैं, वहां 4 साल के लिए रिक्रूट होने वाले ये जवान कैसे काम कर पाएंगे। नए लड़कों के टेक्नो फ्रेंडली होने की बात कही जा रही है, लेकिन इन जगहों पर टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि जज्बात और स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है, जो पूरे डेडिकेशन और प्रॉपर ट्रेनिंग से ही आती है। सरकार रिक्रूटमेंट का बेस नहीं बदल रही, क्राइटेरिया भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ सर्विस की टर्म्स बदल दी है। मतलब लोग तो वही आएंगे जो अभी तक आ रहे थे। फर्क यह आएगा कि अभी 17 साल नौकरी कर रहे थे और अब 4 साल करेंगे। 25% को अगले 15 साल तक और नौकरी मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन जिन 75% को निकाला जाएगा वे क्या करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उम्र घटा रहा है वायु प्रदूषण, गंदी हवा से भारतीयों की उम्र 5 साल घटी। सबसे प्रदूषित दिल्ली में यह आंकड़ा दुगना हुआ। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में वायु प्रदूषण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी ने अपने सालाना एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में कहा कि भारत में दूषित हवा से लोगों की उम्र औसतन 5 साल घटती जा रही है। वहीं दुनिया में यह आंकड़ा 2.2 साल है। बांग्लादेश के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित देश है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की पूरी 1.3 अरब आबादी गंदी हवा में सांस ले रही है। वहीं 63% लोग ऐसे हैं जो बेहद खतरनाक वायु प्रदूषण का शिकार बन रहे हैं। पूरे देश में हवा का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सुझाए स्तर से काफी खराब है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मानसून अपडेट। बिहार, झारखंड समेत इन राज्यों में अगले 5 दिन बारिश की संभावना। ओडिशा में अगले 48 घंटों में पहुंचेगा मानसून। जी हां दोस्तों, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बिहार, झारखंड, ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में अगले 5 दिनों के दौरान गरज तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के ओडिशा में दस्तक देने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार ओडिशा के कुछ हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है और प्रभाव जल्द ही दिखाई देने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि तटीय राज्य के 16 जिलों के कुछ स्थानों पर 15 जून को 24 घंटे बिजली की गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर के कुछ और हिस्सों, गुजरात के कुछ हिस्सों, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों, मराठवाड़ा, कर्नाटका, तेलंगाना, रायलसीमा के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के कुछ और हिस्सों, बंगाल के अधिकांश हिस्सों और बिहार के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा है। मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अब मानसून कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गोवा के साथ साथ ही पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात में मानसून की दस्तक हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। सचिन पायलट को भी हिरासत में लिया गया। जी हां दोस्तों, नेशनल हेराल्ड के इस मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से आज लगातार तीसरे दिन भी परिवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पूछताछ जारी है। ईडी के समक्ष राहुल गांधी की पेशी के खिलाफ कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी अपने समर्थकों के साथ राहुल गांधी की पेशी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों दिल्ली पुलिस ने सचिन पायलट और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सचिन पायलट इससे पहले भी राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध किया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुस्लिम युवा भी अपनी लीडरशिप से हैं तंग। तारिक फतह ने कहा, मुस्लिम लीडरशिप देवबंदी बरेलवी मौलानाओं के हाथ, इन्हें बस मार काट ही सूझती है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार को मुस्लिम सेक्युलर लीडरशिप को आगे लाना चाहिए। मुस्लिम को सुधारने का जिम्मा पढ़े लिखे मुसलमानों को ही उठाना होगा। आमिर खान जैसे लोगों को मुस्लिम धर्म की कुरीतियों पर फिल्म बनानी चाहिए। सलमान और शाहरुख को कहना चाहिए कि मौलवी अपने घर जाएं, मुसलमानों को बरगलाना छोड़े। मदरसों और मस्जिदों से निकलने वाले मुस्लिम नेताओं से आज का मुस्लिम युवा भी तंग आ चुका है। असल मायने में देश में मुसलमानों की दुर्दशा की जड़ ये मौलवी हैं। दोस्तों ये बेबाक बयान है पाकिस्तानी मूल के पत्रकार तारिक फतह के। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी मूल के कनाडाई पत्रकार और लेखक तारिक फतह ने दैनिक भास्कर से यह सारी बातें कही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूएई ने भारतीय गेहूं और आटे के निर्यात पर 4 महीने के लिए लगाई रोक। इसके पीछे बताई वजह है। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने भारतीय गेहूं और गेहूं के आटे के निर्यात को और पुनः निर्यात को 4 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। समाचार एजेंसी WSM के मुताबिक इस संबंध में यूएई सरकार की तरफ से बुधवार को एक आदेश भी जारी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने इस कदम के पीछे वैश्विक व्यापार प्रवाह में रुकावट का हवाला दिया है, लेकिन यह भी बताया है कि भारत ने घरेलू खपत के लिए संयुक्त अरब अमीरात को गेहूं के निर्यात को मंजूरी दी थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत ने 14 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि इस प्रतिबंध से उन देशों को बाहर रखा गया था जिन्होंने पहले से शाक पत्र यानी कि LC द्वारा समर्थित किया गया था, या फिर जिन देशों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गेहूं देना जरूरी था। इस प्रतिबंध के बाद से भारत ने 4,69,202 टन गेहूं के शिपमेंट की अनुमति दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,